हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह और आज हम अपनी एरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम अपने ऑपरेशंस वाले फेस में थे जिसमें हम समझ रहे थे कि एरे के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो आज हम एक नया ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, इट्स कॉल्ड रिवर्सिंग एन एरे। तो हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स एन एरे। सो दिस इज वीडियो नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 9। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू रिवर्स अ गिवन एरे एंड मेथड्स टू डू इट, मतलब कि किसी एरे को कैसे रिवर्स किया जाता है और कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं इसके अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस ऑपरेशन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में ये वाले ऑपरेशन तो ख़त्म कर ही लिए हैं एंड आज हम रिवर्स एंड एरे पे हैं और हमारे दो जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें ये नीचे के दो ऑपरेशंस हो जाएंगे, फिर हमारा ये वाला जो प्लेलिस्ट रहेगा ऑपरेशंस वाला स्पेसिफिकली वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी एरे के बारे में जो भी चीज़ें आने वाली हैं इसमें वेक्टर्स के बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, वो उन वीडियोस के बाद आएगा जब ऑपरेशंस वाला फेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो का हम रिकैप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था कि बबल सॉर्ट क्या होता है। इसमें काफ़ी इन डेप्थ एग्जांपल्स के साथ हमने डिराइव किया था बबल सॉर्ट को फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, बाकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझा था कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती कैसे है, तो हमने इसको भी काइंड ऑफ डिराइव किया था। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इट इज़ कॉल्ड रिवर्स एन एरे। तो समझते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड मैंने क्या इसको रिवर्स कर दिया, मैंने इसको रिवर्स किया तो फिर ये इसका उल्टा हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन विच दे वर स्टोर्ड। जिस ऑर्डर में वो स्टोर हुए थे ओरिजिनली, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एक ऑर्डर था जिसमें वो स्टोर थे, उसको मैंने उल्टा कर दिया 7 6 5 4 3 2 1 करके। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे मंच लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको रिवर्स किया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। आई मीन इसको कुछ प्रोनाउंस तो नहीं कर सकते, बट अगर आप चेक करोगे कि ये एच था जो लास्ट में वो स्टार्ट में आ गया है एच, फिर सी यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है, एन यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे जो चीज़ थी वो लास्ट में चली गई। तो जितनी अब इस लेटर्स थे वो उल्टे हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैलिंड्रोम भी होती हैं, आपने देखा होगा कि NITIN, जिसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो बिल्कुल सेम ही वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको पीछे से भी पढ़ रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में तभी वो नितिन ही आ रहा है। तो फिर रिवर्स करने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ लास्ट में थी वो फर्स्ट पे आ जाती है, फर्स्ट वाली चीज़ें लास्ट में चली जाती हैं, पूरा उल्टा पढ़ना बेसिकली। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एरे नाउ, कि एरे के अंदर हम जैसे कुछ रिवर्स करते तो उसका मतलब क्या होता। जैसे कि हमारी इंटीजर एरे नंबर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट्स से ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इस एरे का रिवर्स करना होता है, अगर मैंने इसके ऊपर एक रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है तो फिर वो कैसा दिखेगा। ये जो नीचे वाली एरे है यहाँ पे ये कुछ ऐसी दिखने वाली है 16, जैसे कि देखो स्टार्टिंग में। अब देखो सब पे कलर्स मैंने अलग से बना दिए ताकि ये तुम्हें समझ में आए कि वो एलिमेंट कहाँ पे जंप करके जा रहा है। तो ये 0th जो इंडेक्स पे एलिमेंट है 16, ये देखो रेड एरो से देखना ये लास्ट में जा रहा है 16, मतलब ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे था, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था, तो रिवर्स के केस में वो एकदम लास्ट में चला जाएगा, मतलब 5th इंडेक्स पे लास्ट में। ठीक है, फिर 13 यहाँ पे चक्कर ब्लू में है, ये फर्स्ट पे था, मतलब कि सेकेंड था स्टार्टिंग से, तो फिर ये सेकेंड लास्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया देखो सेकेंड लास्ट है। 12th देखो ये 3rd पोजीशन पे स्टार्टिंग से, तो ये क्या होगा लास्ट से 3rd पोजीशन पे आएगा। 1 2 3 देखो लास्ट से 3rd पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही हैं। 15 देखो यहाँ पे आ गया 2 पे, 20 यहाँ पे आ गया, 14 देखो लास्ट में था अब ये फर्स्ट पे आ गया है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया अकॉर्डिंगली, फर्स्ट वाली लास्ट में चली गई, सेकंड फर्स्ट वाली सेकंड लास्ट में चली गई, स्टार्टिंग से 3rd वाली 3rd लास्ट में चली गई, ऐसे ऐसे करके एक रिवर्स ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। अब देखो ये नीचे वाली यार एक रिवर्स ऑर्डर में है, ये 16 13 12 15 20 14, तो यही जैसे उसका उल्टा 14 20 15 12 13 16। ठीक है, तो आई गेस अभी तक तुम्हें रिवर्स ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा कि इन द केस ऑफ एरेज क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं। एक्चुअली मेथड्स तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं इन 5 के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा करने वाला हूँ। जैसे कि यूजिंग 2 पॉइंटर्स एक मेथड होता है जिसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे होंगे। हम समझेंगे एक छोटी सी मास्टर क्लास लेके कि 2 पॉइंटर्स मेथड क्या होता है। बाकी एक एक्स्ट्रा एरे को कैसे यूज़ करा जा सकता है रिवर्स करने के लिए। बिल्ट इन C++ के फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। फिलहाल मैं इसमें जो फंक्शन यूज़ करूँगा वो C++17 में यूज़ होता है। C++20 में भी एक फंक्शन आ चुका है वो जो कि थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, बट अभी C++20 इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं है, तो हम C17 वाला डिस्कस करेंगे। बाकी रिकर्जन के बारे में आई विल टेल यू कि क्या प्रोसीजर है इसका। बाकी इसके बाद स्टैक बेस्ड सोल्यूशन एक रहता है। अच्छा, इसके और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम DQ को यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं इसके बारे में बता नहीं दे रहा हूँ। स्टैक थोड़ा ज़्यादा अभी ईजी है बताना,
डी क्यू के लिए अगर मुझे बनाना होगा तो मे बी अलग से प्लेलिस्ट में कर लेंगे। तो अब हम 2 पॉइंटर्स के बारे में समझते हैं कि 2 पॉइंटर्स एग्जैक्टली क्या है। 2 pointers is an algorithmic technique used to solve the problems efficiently by using 2 indices और pointers। क्या मतलब हुआ उसका? 2 pointers एक algorithmic टेक्निक है जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है एफिशिएंटली, क्या यूज़ करके? 2 इंडेक्स या फिर पॉइंटर्स को यूज़ करके। टू ट्रेवर्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट। इससे हम किसी भी एरे या फिर स्ट्रिंग या फिर लिंक लिस्ट के ऊपर जनरली ट्रेवर्स करते हैं और उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी एफिशिएंटली, और ये जनरली ट्रेवर्सल के काम में आता है या फिर ट्रेवर्सल करते हुए कंपैरिजंस कर रहे होते हैं तो उनके काम में आता है। कॉमन यूज केस क्या है इसके? सर्चिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग एलिमेंट्स, फाइंडिंग पेयर्स ऑफ सब अरेज, किसी भी एरे का सब अरे फाइंड करना हुआ तो काम में आता है। रिवर्सिंग एन अरे जो हम अभी करने वाले हैं। डुप्लीकेट रिमूवल, अगर अरे सॉर्टेड होती है तो डुप्लीकेट से मूव कर सकते हैं। बाकी हम चलो अब इसका डायरेक्टली एग्जांपल पे जम करते हैं ताकि समझ में आए कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमने एक ओरिजिनल एरे का सीक्वेंस ले लिया है, ये मतलब ये जितने भी ABCD स्टोर्ड हैं एरे के अंदर मान लो अभी स्टोर्ड हैं, या फिर तुम ऐसे नॉर्मल सीक्वेंस भी मान सकते हो। रिवर्स इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ABCDEFG लिखा है यहाँ पे, तो उसका जस्ट उल्टा क्या है? GFEDCB है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो G था लास्ट वाला चीज़ वो A की पोजीशन पे आ गई, ठीक है। जो G वाली चीज़ थी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में थी वो फर्स्ट पे आ गई A की पोजीशन पे। सिमिलरली F सेकेंड लास्ट था तो स्टार्टिंग से वो सेकेंड पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे देखो, है ना। यहाँ पे E थर्ड लास्ट पोजीशन पे था तो वो स्टार्टिंग के थर्ड पोजीशन पे आ गया, है ना। यहाँ पे देखो एरो से मैं इसको थर्ड पोजीशन पे जा रहा हूँ स्टार्टिंग से। बाकी D तो मूव कर नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि D अगर मूव करेगा भी तो अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। ये सारे रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, ये वाला सेकंड फर्स्ट पे चला जाएगा, ये थर्ड लास्ट वाला थर्ड लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। पर D के लिए कोई पोजीशन नहीं बची, वो तो खुद से ही अपने आप को रिप्लेस कर सकता है, तो उसकी पोजीशन सही है, मतलब कि ये तो यहीं रहना चाहिए। ये एक्चुअली एक ऑड सीक्वेंस के केस में होता है कि बीच वाला जो मिडल एलिमेंट होता है उसको खुद से ही स्वैप कराना पड़ता है, या फिर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यार ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है तो उसको स्वैप कराने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लास्ट वाला कैसे मूव कर रहा है, लास्ट वाला ऐसे मूव कर रहा है, तो फिर ये इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये वाला इस पोजीशन पे आ रहा है, 6th वाला 0 पे आ रहा है, 5th वाला फर्स्ट पे आ रहा है, 4th वाला इंडेक्स 2 पे आ जा रहा है, थर्ड वाला थर्ड पे रह रहा है। तो ये ऐसा भी हो रहा होगा कि ये वाला 0 वाला लास्ट में आ रहा होगा, क्योंकि A देखो लास्ट में आया है यहाँ पे, है ना। फिर यार ये 1 वाला जो B है वो सेकेंड लास्ट पे आ रहा होगा, देखो सेकेंड लास्ट पे आया B। फिर ये जो C है सेकेंड इंडेक्स पे है वो थर्ड लास्ट पे आ रहा होगा, देखो C थर्ड लास्ट पे भी आ गया, और D ने तो देखो फिर से अपनी पोजीशन को वैसा ही रखा, है ना। तो इससे तो एक आइडिया लग गया होगा कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है कि 2 कॉमन पोजीशंस हैं वो आपस में स्वैप कर रही हैं, या फिर 2 सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशंस हैं, एक फर्स्ट है एक लास्ट है वो स्वैप कर रही हैं, एक सेकंड लास्ट है एक सेकंड फर्स्ट है वो स्वैप कर रही हैं, एक थर्ड लास्ट पोजीशन है और एक स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन है वो आपस में स्वैप कर रहे हैं, और एक कॉमन पोजीशन है तो वो एक कॉमन पोजीशन से ही स्वैप कर रही है कहीं ना कहीं, मतलब कि जो थर्ड वाली पोजीशन थी कॉमन है तो दोनों आपस में ही स्वैप कर रहे हैं, मतलब कुछ ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है, बट इफ होता तो फिर वो अपने आप से ही स्वैप कर रहा होता। तो वी काइंड ऑफ गॉट इंट्यूशन कि इसमें 2 पोजीशंस की यूज़ हो रही है, कोई 2 पोजीशन आपस में स्वैप कर रही हैं। इसी से हम बिल्डअप करने वाले हैं कुछ मेथड अपना 2 पॉइंटर्स का। तो मैंने यहाँ पे एक एरे का एग्जांपल लिया है ऊपर वाले ही, अब मैंने इसको एक एरे के अंदर स्टोर करा हुआ है जिसके अंदर सारे इंडेसेस हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा? एक हमने एक पॉइंटर ले लिया है स्टार्ट नाम का जो कि स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है, और एक एंड नाम का पॉइंटर ले लिया जो एंड में पॉइंट कर रहा है। क्यों लिए हैं? क्योंकि अभी हम चेक कर पा रहे थे कि स्टार्टिंग और एंड वाली पोजीशन आपस में कहीं ना कहीं स्वैप हो रही थी, मतलब कि लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट पे आ रही थी तो फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट पे जा रही थी। तो उस चीज़ को हमें एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चाहिए था कि तो मैंने स्टार्ट में वैल्यू एक्सेस करने के लिए स्टार्ट रख दिया, लास्ट वाली एक्सेस करने के लिए मैंने एंड वाला एक पॉइंटर लास्ट में रख दिया। तो अब इन दोनों पॉइंटर्स की हेल्प से आई कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ बोथ एंड एंड स्टार्ट, मुझे दोनों लास्ट और एंड की वैल्यू अब मिल जाएगी। तो फिर अब यहाँ पे टेक्निकली क्या होना चाहिए, इसकी और इसकी पोजीशन स्वैप हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है स्वैप स्टार्ट एंड एंड, मतलब कि स्टार्ट वाली पोजीशन से एंड वाली पोजीशन को स्वैप कर दो। तो जब ये आपस में स्वैप हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ए वाली वैल्यू लास्ट में चली जाएगी और जी वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है ना, वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस बनना चाहिए था
कि जी स्टार्टिंग में आएगा, ए लास्ट में चला जाएगा, वो तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट को मुझे एक पॉइंट आगे ले जाना चाहिए और एंड को एक पॉइंट पीछे ले जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा अगला गोल तो यही है ना कि बी को यहाँ पे लाना है। बी सेकंड पोजीशन पे है तो उसको सेकंड लास्ट पे आना चाहिए। एफ सेकंड लास्ट पे है तो उसको स्टार्टिंग के सेकंड वाली फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, है ना। तो फिर अब हम स्टार्ट और एंड को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट आगे आएगा और एंड पीछे आएगा। तो फिर यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा है, स्टार्ट ने अपनी एक पोजीशन को बढ़ाया और बी वाले इंडेक्स पे आ गया, अपने आगे वाले इंडेक्स पे। एंड ने एक पॉइंट पीछे किया तो वो पीछे वाले इंडेक्स पे आ गया, सेकंड लास्ट पे आ गया। अब क्या ऑपरेशन लगेगा, इस वाले इंडेक्स पे और इस वाले इंडेक्स के लिए लगेगा। मैंने फिर से वही ऑपरेशन रन कर दिया, स्वैप स्टार्ट एंड एंड, स्टार्टिंग वाला और ये एंड वाला जहाँ पे स्टोर्ड है फिफ्थ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब से सेकंड लास्ट इंडेक्स है और स्टार्टिंग से सेकंड इंडेक्स है, ये दोनों आपस में स्वैप करा दो। तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी वाली पोजीशन पे और बी हमारा एफ वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो इन्हें अब स्वैप कर देते हैं। मैंने एफ को उठाया और इसको बी वाली पोजीशन पे ले आ गया और बी को, तो ये भी दोनों अब आपस में स्वैप हो चुके हैं। फिर अब क्या करूँगा, मैं स्टार्ट को फिर आगे लाऊंगा, एंड को फिर पीछे ले आऊँगा। अगले स्टेप में आए, स्टार्ट को फिर आगे ले गया और एंड को फिर पीछे ले आया। तो हमारा स्टार्ट बढ़ के अब सेकंड इंडेक्स पे आ गया है, एंड हमारा पीछे होके फोर्थ इंडेक्स पे आ गया है। तो अब हमें इन दोनों पोजीशन को आपस में स्वैप कर देना चाहिए। तो ई हमारा आ जाएगा सी वाली पोजीशन पे, सी हमारा उठ के आ जाएगा फोर्थ वाले इंडेक्स पे जहाँ पे ई बैठा था। तो सी यहाँ पे आ गया और ई उठ के यहाँ पे आ गया। इन दोनों की पोजीशन हमने स्वैप कर दी, स्वैप स्टार्ट एंड एंड किया था। इससे जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने क्या किया, फिर से स्टार्ट को आगे बढ़ाया, एंड को पीछे किया। स्टार्ट अभी कहाँ पे था, सेकंड इंडेक्स पे था। एंड अभी कहाँ था, फोर्थ इंडेक्स पे था। ये जब आगे होगा और एंड पीछे होगा तब ये दोनों एक कॉमन इंडेक्स पे आ जाएंगे, डी पे, थर्ड इंडेक्स पे जहाँ पे ये बैठा हुआ है। और मैंने बताया था कि अगर मैं अब इन दोनों पोजीशन को स्वैप कर दूंगा, स्टार्ट और एंड तो एक ही पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे दोनों स्वैप करने से मतलब डी से ही स्वैप हो जाएगा, तो कोई इसका मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे स्वैप इज़ अननेसेसरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। स्टार्ट 0 पे था, एंड 5 पे था। क्या हो रहा है कि अब स्टार्ट और एंड की पोजीशन मैंने पहले से डिसाइड कर ली है। स्टार्ट 0 पे है, एंड 5 पे है, मतलब कि लास्ट पे है किसी भी एरे या फिर डेटा स्ट्रक्चर के। तो क्या होगा कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जबकि कि स्टार्ट एंड से कम है। मतलब कि अगर स्टार्ट यहाँ पे था और एंड यहाँ पे था, जैसे स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा और एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद इस पोजीशन पे आने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली स्वैप वैसे भी नहीं होने वाली है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, स्वैप द पोजीशन ऑफ मार्क्स एरे का स्टार्ट वाली पोजीशन और मार्क्स एरे की एंड वाली पोजीशन। तो मार्क्स एरे की ये स्टार्ट वाली पोजीशन को और मार्क्स एरे की ये एंड वाली पोजीशन को आपस में स्वैप कर देना है। तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, 16 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 14 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अभी हो चुका है। अब क्या करना है, मुझे स्टार्ट को आगे ले जाना है, एंड को पीछे ले आना है। मतलब कि मेरा स्टार्ट एक पॉइंट आगे आ जाएगा, एंड एक पॉइंट पीछे आ जाएगा। फिर से मैं चेक करूँगा कि स्टार्ट इज़ लेस देन एंड, हाँ अभी तो है, स्टार्ट इज़ डेफिनेटली लेसर देन एंड। अभी स्टार्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड फोर्थ पोजीशन पे है, तो अभी स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। तो इन दोनों की पोजीशन को मुझे स्वैप कर देना चाहिए इस वाले स्टेटमेंट की वजह से, कि मार्क्स एरे का स्टार्ट वाला पोजीशन और मार्क्स एरे का एंड वाला पोजीशन आपस में स्वैप कर दो। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, 20 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इनका वैल्यू आपस में स्वैप हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, स्टार्ट और एंड को पोजीशन इनकी बढ़ा देनी चाहिए। स्टार्ट यहाँ पे आ गया और एंड एक पोजीशन पीछे उठ के यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि मुझे अभी चेक करना है कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, हाँ अभी भी ऐसा ही है, स्टार्ट इज डेफिनेटली लेसर देन एंड। तो मुझे इन दोनों की पोजीशन फिर से स्वैप कर देनी चाहिए। तो 12 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ गया। तो अब इन दोनों की पोजीशन भी स्वैप हो रही है। अब अगर मैंने कुछ भी प्लस किया, जैसे कि स्टार्ट प्लस प्लस किया, तो स्टार्ट तो इधर आ जाएगा, मतलब इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे ई है, और एंड वाला पोजीशन जो ये था वो यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं वाइल स्टेटमेंट चेक करूँगा कि क्या स्टार्ट इज लेस देन एंड, नहीं, स्टार्ट तो 3 पे आ गया है, एंड अब 2 पे ही रह गया। तो यार अब कुछ स्वैप करने का मतलब बनता नहीं है। नाउ दिस इज लेट द होल स्वैप्ड एरे। अब पूरी एरे को हमने स्वैप कर लिया ढंग से अपने अपने पेयर्स से। तो अब ये एरे पूरी रिवर्स भी हो चुकी है अगर आप ऑब्जर्व करोगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द ड्राई रन फॉर द 2 पॉइंटर्स अप्रोच। तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम द बोथ एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, की दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, मतलब कि स्टार्ट और एंड से स्टार्ट करना है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से, दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देंगे हम। मूव ईच पॉइंटर एट स्टार्ट एंड एंड टुवर्ड्स ईच अदर,
जो दोनों पॉइंटर्स स्टार्ट और एंड है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। इफ़ स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर आर ऑन द सेम पोजिशन, अगर स्टार्ट और एंड एक ही पोजिशन पर आ जाते हैं या तो वो पोजिशन क्रॉस कर लेते हैं दूसरे की, जैसे अभी किया था, देन वी डोंट नीड टू स्वैप। अब मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी पूरी एरे रिवर्स हो चुकी होगी। तो इसका सूडो कोड क्या होगा, ये रहा इसका सूडो कोड, जिसमें मैंने एक एरे ली है, ये वाली ARR नाम की, साइज इसका n है। लेट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड इज इक्वल्स टू n-1, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक कि स्टार्ट लेस है एंड के तब तक कि हमें इन दोनों पोजीशन को स्वैप करना है, एरे की स्टार्ट और एरे के एंड में, और स्टार्ट +1 और एंड -1 करते ही रहना है, और जब तक कि ये हो ना जाए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है देन वी हैव टू एंड आर कोड। C++ का कोड क्या है, C++ में मैंने एक एरे ले ली है int ARR, वही सूडो कोड जैसा ही int start 0 और एंड मैंने साइज ऑफ द एरे ले लिया है, जिसको एक्चुअली -1 करते हैं क्योंकि इंडेक्स हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे -1 कर देता हूँ क्योंकि एरे का इंडेक्स जो भी होता है वो लास्ट साइज से कम ही होता है। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, वही वाली चीज़ स्वैप कर देना दोनों पोजीशन को, स्टार्ट ++ और एंड -, ऑलराइट। तो इस वाले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, बिकॉज हम एक लीनियरली ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे हमारा लूप है एक लीनियर ऑर्डर में मूव कर रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैं सारे जो n साइज ऑफ द एरे है उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस अभी तक यूज़ नहीं किया है। हम सेम एरे के अंदर चीज़ें स्वैप कर रहे थे, तो कोई नया हमने एज सच स्पेस तो नहीं यूज़ किया है। तो ये हमारी ओरिजिनल एरे है मार्च नाम की, जिसको हमें रिवर्स कराना है। तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी एरे ले लूँगा, ये टेम्प एरे मैंने एक ले ली है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 14 जैसे इसका एक एलिमेंट है ओरिजिनल एरे को, मैं उसको उठा के लेट्स से मैं यहाँ पे ले आता हूँ टेम्परेरी में, कूल। अब मैं लास्ट से एक और वैल्यू उठा के स्टार्टिंग में ले आता हूँ, फिर मैं 15 को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, फिर मैं 12 को उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं पीछे से चल के ओरिजिनल एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके उठा के एरे जो हमने टेम्परेरी बनाई है उसके आगे वाले इंडेक्स पे जाके पुट करता चला जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब ऑब्जर्व करोगे कि हमारी एरे रिवर्स हो चुकी है, जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसका उल्टा हो चुका है, ठीक है। अब हम अपनी ओरिजिनल जो मार्क्स एरे थे उसके अंदर इन्हीं वैल्यूज़ को वापस से डाल सकते हैं सेम ऑर्डर में। अब ये वाली तो रिवर्स हो चुकी है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हीं वैल्यूज़ को इस वाली मार्क्स वाली एरे के अंदर जो कि ओरिजिनल थी उसमें अब नॉर्मली जैसे फॉर लूप को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले जाके सेम वैल्यूज़ को कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं यहाँ से 14 को उठा के इस पोजीशन पे लाके रख सकता हूँ। इफ़ आई रिमूव दिस देन आई कैन कीप दिस हेयर। फिर मैं 20 को उठा के यहाँ पे 13 की जगह पे ला सकता हूँ। तो मैंने जो टेम्परेरी एरे थी उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके यहाँ पे ओरिजिनल एरे के अंदर कॉपी कर दिया, उन्हीं सारे एलिमेंट्स को। तो अब हमारी ओरिजिनल एरे रिवर्स हो चुकी है। हमने क्या किया था, ओरिजिनल एरे थी उसके लास्ट से स्टार्ट किया और सारे एलिमेंट्स को एक एक करते अपनी टेम्परेरी एरे में पुश करता रहा। इससे हमारी टेम्परेरी एरे एक रिवर्स ऑर्डर में क्रिएट होगी। कहीं ना कहीं हम पीछे से यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे थे, मतलब ऐसे पीछे से जा रहे थे ट्रेवर्स करते हुए, और उसको हम यहाँ पे कॉपी भी करते हुए जा रहे थे, तो उस चीज़ का रिवर्स हो गया। हमने उसी रिवर्स ऑर्डर को अपनी ओरिजिनल एरे के अंदर फिर नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग से ही ऐसे पेस्ट करते चले गए एंड हमारी ओरिजिनल एरे रिवर्स हो गई। तो उसका प्रोसेस क्या था, मेक अ टेम्परेरी एरे ऑफ द सेम साइज ऑफ द ओरिजिनल एरे। हमने एक टेम्परेरी एरे बनाई सेम साइज की जो कि ओरिजिनल एरे की थी, कॉपी किया कंटेंट ओरिजिनल एरे का फ्रॉम द एंड। ओरिजिनल एरे का जो भी कंटेंट था मैंने उसको कॉपी किया फ्रॉम द एंड एंड पुट इट एट द स्टार्ट ऑफ द टेम्परेरी एरे। टेम्परेरी एरे के स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं उसी कंटेंट को पेस्ट करता हुआ चला जा रहा था। कॉपी द कंटेंट ऑफ टेम्परेरी एरे बैक टू द ओरिजिनल एरे फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। मतलब कि मैंने जो टेम्परेरी एरे का कंटेंट था वो ओरिजिनल एरे में कॉपी कर रहा था स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब कि यहाँ से ये वाला इसमें आ गया, फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, सेकेंड इंडेक्स का सेकेंड इंडेक्स पे आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही था ना, क्योंकि यार ये तो ऑलरेडी रिवर्स्ड है तो मुझे वही डेटा इस मार्क्स वाले एरे के अंदर चाहिए था, तो मैंने उसको कॉपी कर दिया। तो इसका सूडो कोड क्या है, सूडो कोड ये रहा, एरे ले ली मैंने एन साइज़ की, फिर टेम्परेरी एरे बनाई मैंने सेम एन साइज़ की, मैंने एक इंडेक्स और मैंने एक वेरिएबल ले लिया के नाम का। के क्यों लिया बताता हूँ। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे लास्ट से फॉर आई इक्वल्स टू n-1, मतलब मैंने लास्ट ऑफ द एरे से स्टार्ट किया, जो हमारी ओरिजिनल एरे थी उसके लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया और फर्स्ट इंडेक्स तक गया, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रेवर्स कर रहे थे ओरिजिनल एरे के अंदर। फिर मैंने क्या किया, उन वैल्यूज़ को उठा के टेम्परेरी एरे में स्टोर किया। टेम्परेरी एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, क्योंकि टेम्परेरी एरे के तो स्टार्टिंग में ही आई थी ना वो वैल्यू।
फिर वहाँ पे मैंने उस वैल्यू को डाल दिया, फिर k+1 मतलब k अब आगे में मूव कर रहा है, k1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे मूव करते हुए आगे जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारी पूरी टेम्परेरी एरे एक रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो जाएगी पूरी। फिर क्या किया मैंने, ओरिजिनल एरे के अंदर इसको मुझे वापस कॉपी बैक करना है, जो टेम्परेरी वाली वैल्यू थी टेम्परेरी एरे के अंदर, वो मैंने सारी एरे के अंदर कॉपी कर दी वापस से इस वाले लूप को यूज़ करके, जो कि i=0 से लेके n-1 तक जा रहा है। C++ कोड देख लेते हैं, ये भी सिमिलर है अपना सूडो कोड का, तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं होने वाला है। अगर आप सूडो कोड समझ जाए तो उसको भी आराम से समझ जाओगे, तो आप इसको रन करा सकते हो अपने कंसोल पे। डू ट्राई दिस। अब हम अपना तीसरा तरीका समझते हैं, बिल्ट इन C++ फंक्शन। तो C++ के अंदर एक STL नाम की चीज़ होती है, जिसको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बोलते हैं, जो कि हमें प्री बिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करती है। और उसमें से एक फंक्शन होता है रिवर्स ऑपरेशन करने का, जिसमें कि रिवर्स ऑपरेशन किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या होता है, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम की लाइब्रेरी, ये वाली मैंने एल्गोरिदम लाइब्रेरी जो हेडर फाइल होती है इंक्लूड कर दी, इसी के अंदर ये रिवर्स वाला हमारा STL स्टोर होता है। तो फिर क्या हुआ, स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस, ये हमारे एड्रेसेस हैं या फिर इटरेटर हैं। इटरेटर्स के बारे में मैंने बताया था बहुत सारा, कुछ वीडियोस पहले ही, आप देख सकते हो उसमें। एंड एरे 0 और से एरे n-1, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और ये एंड वाला पॉइंट है। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस तो ये होता है ना बेस एड्रेस किसी भी एरे का, और बेस एड्रेस कहाँ पे पॉइंट करता है, 0th इंडेक्स पे, और जो एंड एड्रेस है वो n-1 मतलब लास्ट वाला इंडेक्स पर। तो उन दोनों के एड्रेस यहाँ पे डाल सकता हूँ, फिर इटरेटर डाल सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी एरे रिवर्स कर देगा ये अपने आप से, विदाउट अस राइटिंग एनी कोड। हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना लिखना है, ये वाला हिस्सा, एंड वो अपने आप से एरे को रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटीजर एरे ले ली ये वाली, और साइज़ क्या हुआ इसका, n=2 साइज ऑफ एरे, मतलब साइज तो निकालना आते ही है ना हमें, साइज ऑफ द एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द एरे 0, कि मतलब कि जो एरे का स्टार्टिंग का एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं टोटल साइज ऑफ द एरे से, तो मुझे n जो कि साइज ऑफ द एरे है वो मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, रिवर्स जो हमारा फंक्शन है उसमें एरे और एरे प्लस n लिख दूंगा। क्यों लिखता हूँ ये, क्या मतलब है इसका, एरे किसी भी एरे का नाम जो होता है वो हमेशा बेस एड्रेस ऑफ द एरे पे पॉइंट करता है। बेस एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे 0th इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग ऑफ द एरे। फिर एरे प्लस n, ये क्या होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक में मैंने बताया था कुछ वीडियोस पहले ही कि यार +n या फिर +2 +3 कर देते हो तो उतने इंडेक्सेस को शिफ्ट कर देता है, मतलब कि उतनी पोजीशन से हमारा बेस एड्रेस से उस पॉइंटर को आगे ले जाता है। लेट्स से कि हमारा पॉइंटर जस्ट 100 पे है, अभी जो हमारा बेस एड्रेस वाला पॉइंटर है वो 100 पे है। लेट्स से PTR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मुझे PTR को 10 पोजीशन आगे शिफ्ट कराना है, देन आई कैन राइट +10, तो वो 10 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। और ये बैक बिहाइंड द सीन्स अपने आप से कैलकुलेट हो जाती हैं चीज़ें पॉइंटर अरिथमेटिक के अंदर। और अगर आप पाइथन के यूज़र भी हो तो आपको पाइथन में करनी है चीज़ें, तो आप लिस्ट ले सकते हो और ये वाला सिंटैक्स लिख सकते हैं। लिस्ट भी एक नहीं बना दी हमने, लिस्ट A, फिर मैंने ये वाला कोलन डबल कोलन लगा दिया, फिर -1, इससे पूरी लिस्ट को रिवर्स किया जा सकता है इनसाइड द पाइथन। सो हमारा जो फोर्थ मेथड होगा वो रिकर्जन को यूज़ करके होता है। इसको मैंने इस प्लेलिस्ट में नहीं डाला है क्योंकि एक रिकर्जन का टॉपिक है एंड आई एम थिंकिंग कि उसको रिकर्जन वाली प्लेलिस्ट में डालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि माइट भी बहुत लोग को रिकर्जन ना आता हो, तो इसी प्लेलिस्ट में डालना विल नॉट बी फाइन। तो एक रिकर्जन प्लेलिस्ट आई एम गोना मेक एंड वो जल्दी आने वाली है, तो उसके अंदर ये वाला मेथड होगा, ठीक है। एंड अब हम समझते हैं स्टैक रिवर्सल की, एक स्टैक या डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं किसी को भी। सो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब कि जो चीज़ लास्ट में जाती है वो पहले सबसे बाहर आती है। क्या मतलब वो उसका, जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है और ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये इसको पुट करने का सीक्वेंस है। मतलब कि सबसे पहले मैं मंडे को पुट करने वाला हूँ फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे मैं ट्यूसडे को पुट करूँगा, थर्ड पे वेडनेसडे, फोर्थ पे थर्सडे एंड फिफ्थ पे फ्राइडे। ये नंबर ऑफ दैट सीक्वेंस है जो मैं इसको पुश करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे इस मंडे को पुश करना है फर्स्ट नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे मंडे को पुश कर दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको मंडे को पुश कर दिया। सेकेंड नंबर पे मुझे ट्यूसडे चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्यूसडे को पुश कर दे रहा हूँ। सो थर्ड नंबर पे मुझे वेडनेसडे पुश करना है, तो मैंने वेडनेसडे को यहाँ पे पुश कर दिया। फिर मुझे थर्सडे पुश करना था फोर्थ नंबर पे, मैंने फोर्थ नंबर पे थर्सडे को पुश कर दिया। फिर मुझे फ्राइडे को पुश करना है फिफ्थ नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे फ्राइडे को भी पुश कर दिया। तो ये सारे मैंने एक एक करके पुश कर दिए और ये कुछ इस ऑर्डर में स्टैक के अंदर अरेंज हुए हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जो सबसे पहले गया था, सबसे अर्ली गया था, वो सबसे लास्ट में बाहर आने वाला है, क्योंकि एक स्टैक के अंदर स्टैक पॉइंटर नाम की चीज़ होती है, या फिर इसको टॉप भी बोलते हैं, तो वो स्टैक के टॉप पे पॉइंट करता है। अभी स्टैक के टॉप पे आप देखोगे तो फ्राइडे है, फ्राइडे सबसे लास्ट में अंदर गया था, फ्राइडे
5th नंबर, मतलब सबसे लास्ट में अंदर गया था, लास्ट इन था। लेकिन अगर मुझे इसको निकालना है तो टॉप पॉइंटर मुझे हेल्प करेगा निकालने के लिए, और टॉप पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? टॉप पे। तो फर्स्ट आउट, तो लास्ट में जो एंटर हुआ वो सबसे पहले बाहर निकलने वाला है, लास्ट इन, और ये फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले बाहर निकल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फ्राइडे को बाहर निकाल दिया लेट्स से यहाँ पे, तो ये हमारे जो स्टैक पॉइंटर है ना, ये चीज़ ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट करेगी जो हमारा थर्सडे वाला, इस पे पॉइंट करेगी, फिर ये बाहर निकलेगा। अब ये चौथे नंबर पे है, मतलब कि ये सेकंड लास्ट था, तो ये सेकंड लास्ट बाहर निकल रहा है। अगर मुझे वेडनेसडे को निकालना होगा, लेट्स से मुझे वेडनेसडे को निकालना है, तो ये थर्ड लास्ट है, तो ये थर्ड लास्ट निकलेगा। अगर ये मुझे सेकंड नंबर वाला जो भी था, मैंने ट्यूसडे लेट्स से मुझे निकालना है, तो इससे हमें कुछ आइडिया लग गया कि यार जो चीज़ें लास्ट में जा रही हैं वो सबसे फर्स्ट बाहर आ सकती हैं। तो इससे हमें कुछ एक सीक्वेंस मिलेगा रिवर्सल का, कैसे समझते हैं। तो अभी हमें सीक्वेंस याद है ना, हमें कैसे बुक किया था इसको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में। तो मैंने देखा था कि यार ये कुछ उल्टी तरीके से स्टोर हुए हैं। मंडे सबसे पहले डाला था, वो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिख रहा है। ट्यूसडे मैंने सेकंड नंबर पे डाला था, तो वो यहाँ पे सेकंड लास्ट में दिख रहा है। तो याद करो, मुझे कुछ यहाँ पे वैसा सीक्वेंस नज़र आ रहा है जैसे कि हम ऑलरेडी रिवर्सल में कर रहे थे, कि जो चीज़ पहले डाल रहा था वो लास्ट में आ रही है, जो चीज़ मैं सेकंड स्टार्टिंग में डाल रहा था वो सेकंड लास्ट में आ रही है, जो चीज़ थर्ड स्टार्टिंग में है वो थर्ड लास्ट में आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर अगर मैं स्टैक को प्रिंट कराना चाहता, अगर ये प्रिंट होती तो कुछ ऐसी दिखती। मैंने फ्राइडे यहाँ से लिया और ये टॉप यहाँ पे है, मुझे स्टैक का टॉप प्रिंट कराओ। टॉप प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा प्रिंट करा दिया, ठीक है। टॉप नीचे मूव कर गया, इस वाले पोजीशन पे आ गया। फिर मैंने फिर से थर्सडे प्रिंट कराया, थर्सडे प्रिंट करा दिया टॉप ने। फिर मैंने टॉप को मतलब पॉप कर दिया, इस चीज़ को पॉप हो रहा है करके। अब टॉप कहाँ पे है? वेडनेसडे पे है, तो वेडनेसडे प्रिंट होगा। अब मैंने टॉप को फिर से नीचे हो गया क्योंकि मैंने पॉप किया है एक और एलिमेंट। अब मैंने ट्यूसडे निकाल दिया, फिर पॉप किया। अब टॉप हमारा नीचे मूव करेगा यहाँ पे मंडे की तरफ, और नीचे आ गया। फिर मैंने मंडे को प्रिंट करा दिया, एंड टॉप डेफिनेटली अब बाहर जा चुका है, या फिर हमारा साइज़ एरे का खत्म हो चुका है, सॉरी स्टैक का हमारा साइज़ अब खत्म हो चुका है। तो फिर यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए। तो हमें जो सीक्वेंस मिला है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा है। वो यहाँ पे मंडे फर्स्ट पे था और हमारे इस सीक्वेंस में मंडे लास्ट में है। यहाँ फ्राइडे लास्ट में था तो यहाँ पे फर्स्ट में है। तो हमारा स्टैक ने क्या किया, हमारा जो भी सीक्वेंस था उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से रिवर्स में कर दिया है। अब देखो सारी चीज़ें रिवर्स में आ गई हैं, तो इस चीज़ को हम यूज़ करके अब प्रिंट नहीं कराएंगे, अब हम इस चीज़ को स्टोर कर लेंगे अपने एरे के अंदर। द फैक्ट दैट द फर्स्ट एंटरिंग एलिमेंट कम्स एट लास्ट मेक्स अ रिवर्सल पॉसिबल। क्योंकि यार एक फैक्ट है कि हमारा स्टैक के अंदर जो पहला एलिमेंट एंटर होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है, इसी की वजह से रिवर्सल पॉसिबल हो रहा है। क्या एल्गोरिथम है इसका? पुट एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन द स्टैक 1 by 1 फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब कि सारे एलिमेंट्स को मैंने स्टैक के अंदर पहले डाल दिया था। वंस ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द स्टैक, स्टॉप। सारे एलिमेंट्स मैंने स्टैक के अंदर डाल दिए, स्टॉप, वहाँ पर रुक जाओ। टेक आउट टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड पुट इट बैक इन द एरे। क्या करना है मुझे? टॉप एलिमेंट जो मैं निकाल रहा था ना स्टैक से, टॉप एक करके निकाल रहा था, अब मैं उसको अपनी एरे के अंदर स्टोर करता रहूँगा। फिर क्या होगा? पॉप टॉप एलिमेंट, मतलब कि अगर जब मैं यहाँ पे एक एक करके जब एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा था यहाँ पे, तो टॉप नीचे आ रहा था। कैसे आ रहा था? क्योंकि मैं एरे के जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको पॉप कर देता था। पॉप करने से क्या होता है, स्टैक पॉइंटर नीचे मूव करता है और एक एक करके एलिमेंट्स हमारे रिमूव होते रहते हैं। फिर हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ स्टेप, जो हमारा ये थर्ड था और फोर्थ स्टेप था, इनको रिपीट करते रहना है जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। जब हमारा यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो गया था तब हमने ये प्रोसेस रोक दी थी, क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके थे। तो वही हमारा एक ऑर्डर भी था, रिवर्सल था, उतना हमारा रिक्वायरमेंट हो चुकी थी कंप्लीट। तो जब हमारा स्टैक कंप्लीट हो जाए यानी एम्प्टी हो जाए, देन रुक जाओ वहाँ पे। तो उसका सूडो कोड क्या है, एक एरे ले ली हमने एन साइज़ की, एक स्टैक ले लिया हमने, स्टैक का कोई साइज़ पहले से डिफाइन नहीं होता। तो क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, फॉर i = 0 to n-1, स्टार्टिंग ऑफ द एरे से एंड तक जाएंगे और मैंने सारे एलिमेंट्स को एरे के स्टैक के अंदर पुश कर दिया। फिर मैंने k नाम का वेरिएबल ले लिया जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों बताता हूँ। वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, वाइल जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक कि ये ऑपरेशन चलने वाले हैं। एरे के kth इंडेक्स पे, एरे के 0th इंडेक्स पे, लेट्स से स्टैक का जो टॉप पे है, स्टैक के जो टॉप पे वाला एलिमेंट था, ऐसे करके उसको पुश कर दो एरे के 0th इंडेक्स पे। फिर k+1, मतलब k अब जो हमारे एरे थी उसके अंदर k यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फिर k यहाँ पे आएगा, k यहाँ पे आएगा, k ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा और ये पॉइंटर भी नीचे आता चला जाएगा। तो एक एक करके रिक्वायर्ड वैल्यूज़ इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी सारी की सारी। और स्टैक
स्टैक को पॉप करने से ये पॉइंटर नीचे आ रहा था और एरे हमारी खाली हो रही थी, ठीक है। तो ये इसका सूडो कोड था। C++ में इसका कोड कैसा होगा, इंट एरे ले लिया मैंने पहले से, एक n ले लिया, साइज कैसे निकालते हैं अभी समझ लिया था। एक मैंने स्टैक ले लिया, स्टैक कैसे बनाते हैं, स्टैक इंट फिर उसका नाम। फॉर इंट i इज टू 0, i इज लेस देन n, i++। पूरी एरे को मैंने ट्रेवर्स कराया, स्टैक डॉट पुश, स्टैक के अंदर पुश कराता रहा एरे आई को, एरे आई मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स को, k बराबर 0, k को मैंने 0 से इनिशलाइज कर दिया। जब तक कि वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक कि हमारा स्टैक भरा हुआ है, अभी एम्प्टी नहीं हुआ, तब तक क्या करना है मुझे, एरे के kth पोजीशन पे, एरे का kth पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। एरे के 0th पोजीशन पे पहले क्या डाल दो, स्टैक का टॉप, स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है वो 0th वाले इंडेक्स पर डाल दो। अच्छा, एरे हमारा यही ओरिजिनल वाला है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल के अंदर ही रिवर्सल करना है, तो ओरिजिनल के अंदर जो kth इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स पे है, वहाँ पे जाके स्टैक के टॉप वाली वैल्यू डाल दो। स्टैक के टॉप पे कौन सी वैल्यू होने वाली है इस टाइम पे, वो वैल्यू जो ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में लास्ट में आने वाली थी, है ना, क्योंकि स्टैक ने तो रिवर्सल ऑर्डर में इस चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। तो स्टैक के टॉप पे क्या होगा, जो एरे के लास्ट में चीज़ थी वो एरे के टाइम पे टॉप पे थी, स्टैक के टॉप पे थी, जो एरे के अब 0th इंडेक्स पे आ जाएगी, मतलब कि k इज टू 0 पे। फिर मैंने स्टैक को पॉप कर दिया, स्टैक के टॉप को पॉप कर दिया। अब क्या होगा, अब जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा, ठीक है। और हमारा k++ अब आगे मूव कर गया, मतलब 1th इंडेक्स पे आ गया। तो ये ऐसे करते करते हमारा पूरा, जब तक कि एम्प्टी नहीं हो जाती हमारी स्टैक, तब तक कि हम ये मूव कराते रहेंगे, और जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा वी विल स्टॉप दीज ऑपरेशंस। इससे हमारा एक एरे जो ओरिजिनल वाला था वो रिवर्स हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, एंड स्पेस भी O ऑफ n है, क्योंकि हमने इसमें एक एक्स्ट्रा स्टैक यूज़ किया है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे एरे थे वो सारे स्टोर होने वाले हैं, और ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर मुझे ट्रेवर्स भी करना है, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n है। तो इसके होमवर्क प्रॉब्लम्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ पे बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मैंने प्रॉब्लम्स बनाए हैं। डू ट्राई देम, खुद से कोड करना समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।